नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड शोज़ बहुत कम ही देखने को मिल पाते हैं और जितने भी पॉपुलर और ओल्ड हिंदी डब्ड शोज़ हैं वो सब शायद आप देख चुके हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 हिंदी डब्ड शोज़ ऑन नेटफ्लिक्स पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में मैं आपको 15 बेस्ट हिंदी डब्ड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज़ बता चुका हूँ और वो वापस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो पार्ट 2 में आपको मिलेंगे अनवॉच्ड और अमेजिंग हिंदी डब्ड शोज़, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस वीडियो की लिस्ट और अमेजिंग सिनेमा न्यूज़, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है द सोसाइटी। ये एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है जो एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी हमारे सामने रखती है। सीरीज़ में हम देखते हैं कि कुछ टीनेजर्स के अलावा एक टाउन के सारे लोग मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। अब टाउन में बचे हुए टीनेजर्स को अपने अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिटी को चलाना है, तो अब उन्हें खुद के रूल्स बनाने होंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव करने का तरीका निकालना होगा। टीन ड्रामा और मिस्ट्री थ्रिलर शोज़ के फैंस को तो ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इस सीरीज़ के सीज़न 1 में 10 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इस सीरीज़ का सेकंड सीज़न प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, सो डोंट एक्सपेक्ट सेकंड सीज़न ऑफ दिस शो। नंबर 9 पर है दो सीरीज़, लिविंग विद योरसेल्फ और रेजिंग डियॉन। बात करें लिविंग विद योरसेल्फ की, तो ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कंसेप्ट को फनी थीम के साथ व्यूअर्स के सामने रखती है। सीरीज़ की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग यंग मैन को फॉलो करती है जो बेटर पर्सन बनने के लिए एक मिस्टीरियस ट्रीटमेंट लेता है। अब ये मिस्टीरियस ट्रीटमेंट कैसे उसे बेटर पर्सन बनाता है और कैसे उसकी लाइफ चेंज कर देता है, यही सीरीज़ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको सीरीज़ देखकर पता लगाना है। दोस्तों, इस सीरीज़ की हाई कंसेप्ट स्टोरी को एंगेजिंग बनाया है इस शो की क्लेवर राइटिंग ने और लीड स्टार पॉल रेड की अमेजिंग परफॉर्मेंस ने। इस सीरीज़ के सीजन 1 में आपको मिलेंगे 8 एपिसोड्स जिन्हें आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। How can you be sure that you are you? You're a monster. Like Dr. Jekyll. Dr. Jekyll was the sane one. You mean Mr. Hyde. You should pick up a book sometime. बात करें रेजिंग डियॉन की, तो ये एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज़ है जो हमें एक विडो वुमन और उसके बेटे डियॉन की स्टोरी दिखाती है। जब डियॉन की मॉम को ये पता चलता है कि डियॉन के पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, तो अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्योंकि अब उसे डियॉन को नॉर्मल ह्यूमन से बचा कर रखना है, उसकी एबिलिटीज़ को सीक्रेट रखना है। इस सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न 4 अक्टूबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ और जनवरी 2020 में इस सीरीज़ को सेकंड सीज़न के लिए रिन्यू किया गया। इसके फर्स्ट सीज़न में आपको 9 एपिसोड्स मिलेंगे। नंबर 8 पर है वर्जिन रिवर। ये एक रोमांस ड्रामा सीरीज़ है जो क्रिटिकली अक्लेम्ड और पॉपुलर वर्जिन रिवर नॉवेल्स पर बेस्ड है। सीरीज़ की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो बिग सिटी से एक स्मॉल टाउन में शिफ्ट होती है अपनी जॉब के लिए। उस टाउन में एडजस्ट हो पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक इंट्रीगिंग मैन से और यहाँ से सीरीज़ में एक रोमांटिक टर्न आता है। दोस्तों, रोमांटिक स्टोरी लवर्स को ये स्वीट लव स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए और जो लोग रोमांटिक ड्रामा पसंद नहीं करते हैं उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। इस सीरीज़ के सीज़न 1 में आपको 10 एपिसोड्स मिलेंगे जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7 पर है आउटर बैंक्स। ये एक इंटरेस्टिंग एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है जिसकी स्टोरी टीनेजर्स के एक ग्रुप को फॉलो करती है जो ग्रुप लीडर के फादर की मिसिंग से रिलेटेड मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी बेसिक स्टोरी के साथ ट्रेजर हंट का ट्विस्ट भी इस सीरीज़ में ऐड किया गया है जिसने इस सीरीज़ को थोड़ा एडवेंचरस बना दिया है। इस शो का सीजन 1 अप्रैल 2020 में रिलीज़ हुआ जिसमें 10 एपिसोड्स आपको मिलेंगे जिन्हें आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जुलाई 2020 में इस सीरीज़ को सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया है। नंबर 6 पर है जेसिका जोन्स। ये एक पॉपुलर एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो मार्वल कॉमिक्स की कैरेक्टर जेसिका जोन्स पर बेस्ड है। सीरीज़ की स्टोरी एक सुपर पावर्ड वुमन जेसिका जोन्स को फॉलो करती है। एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद उसका ब्रीफ सुपर हीरो करियर खत्म हो जाता है और अब वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन जाती है और कुछ रिमार्केबल एबिलिटीज़ से रिलेटेड केसेस पर काम करती है। इस पॉपुलर सीरीज़ को 3 सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा भी नेटफ्लिक्स ने मार्वल के शोज़ द डेयरडेविल, द पनिशर, ल्यूक केज को भी कैंसिल कर दिया है, लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स मार्वल यूनिवर्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। तब तक आप जेसिका जोन्स के 3 सीजन्स को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। Someone did horrific experiments on me. I was abducted, raped, and forced to kill someone. And I'm in here bouncing a goddamn ball. नंबर 5 पर है द स्पाई।
ये एक इजरायली एस्पियोनेज थ्रिलर मिनी सीरीज़ है जो इजराइल के टॉप स्पाई एली कोहेन की लाइफ पर बेस्ड है। सीरीज़ एली कोहेन की नॉर्मल लाइफ से लेकर एक टॉप स्पाई बनने तक के इंसिडेंट्स हमारे सामने रखती है। सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके इनफिल्ट्रेशन से लेकर उसके आगे के इवेंट्स भी हमें दिखाती है। दोस्तों, अगर आप स्पेशल ऑप्स, राजी, बेबी, रोमियो अकबर, वॉल्टर जैसी एस्पियोनेज थ्रिलर एंटरटेनर्स देखना पसंद करते हैं तो द स्पाई सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 6 एपिसोड्स वाली इस इंटरेस्टिंग मिनी सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। ये एक इंटरेस्टिंग और पॉपुलर सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज़ है। ये सीरीज़ एक डार्क कमिंग ऑफ एज स्टोरी, हॉरर और विच क्राफ्ट के साथ हमें दिखाती है। इस सीरीज़ की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर सबरीना को फॉलो करती है, जिसे अडल्ट एज में आने के बाद अब विच वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में से एक को चूज़ करना है और साथ ही कुछ ईविल फोर्सेस से फाइट भी करना है। अब ये चॉइस और ये फाइट कितनी टफ होगी सबरीना के लिए और कितनी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए, ये आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज़ है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सुपरनैचुरल हॉरर जॉनर में कुछ अलग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ बेस्ट चॉइस है। इस सीरीज़ के 2 सीजन हैं और टोटल 28 एपिसोड्स हैं। I can't do this. You must. My name is Sabrina Spellman and I will not sign it away. नंबर 3 पर है डेड टू मी। ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज़ है जो हमें 2 ग्रीविंग विमेन की स्टोरी दिखाती है, उनकी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करती है, उनकी लाइफ से जुड़े कुछ डार्क सीक्रेट्स व्यूअर्स के सामने रखती है। जैन और जूडी जो एक थेरेपी सेशन में एक दूसरे से मिलती हैं और धीरे धीरे बहुत क्लोज आ जाती हैं। अब स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही बहुत से डार्क सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को अनकवर करती जाती है। ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग बनती है डार्क और सीरियस कॉमिक मोमेंट से और लीड स्टार्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जो आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है ओजार्क। ये एक इंटरेस्टिंग क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो ड्रग्स, माफियाज और मनी लॉन्ड्रिंग की थ्रिलिंग स्टोरी हमें दिखाती है। सीरीज़ की स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर मार्टिन को, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और मैक्सिको की बिगेस्ट ड्रग कार्टेल के लिए टॉप मनी लॉन्ड्रर भी है। अब उसकी यही मनी लॉन्ड्रिंग जॉब और स्कीम उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो अपने 3rd सीजन की रिलीज़ के बाद काफ़ी पॉपुलर रही थी। 2020 के मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज़ की लिस्ट में ये 10th पोजीशन पर रही थी। मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज़ ऑफ 2020 के वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में शो हो रहा है। मोस्ट पॉपुलर नेटफ्लिक्स शोज़ के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिए। ओजार्क के 3 सीजन अब तक रिलीज़ हो चुके हैं जिसमें टोटल 30 एपिसोड्स हैं और इन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है कोबरा काय। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो द कराटे किड फिल्म सीरीज़ पर बेस्ड है। 1984 के ऑल वैली कराटे किड टूर्नामेंट के 34 इयर्स बाद जब जॉनी लॉरेंस इनफेमस कोबरा काई डोजो रीओपन करता है तब डैनियल और जॉनी के बीच राइवलरी वापस शुरू हो जाती है और यहाँ से सीरीज़ की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बनती है। दोस्तों, ये एक अमेजिंग कॉमेडी सीरीज़ है और इस जॉनर की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। ये एक यूट्यूब ओरिजिनल सीरीज़ थी जो अब नेटफ्लिक्स एक्वायर कर चुका है। यूट्यूब पर जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तो बहुत पॉपुलर रही और इसका फर्स्ट सीजन तो वर्ल्ड्स मोस्ट डिमांडिंग शो रहा था 2018 में और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद भी ये काफ़ी पॉपुलर रही और इसने नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो लूसीफर के व्यूइंग रिकॉर्ड्स तोड़े। इस सीरीज़ के 2 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ का 3rd सीजन 2021 में रिलीज होने वाला है। I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. You're gonna be my karate teacher? No, I'm gonna be your sensei. दोस्तों, ये था हिंदी डब्ड शोज़ ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो शोज़ मिस हो गए थे और कुछ जो अभी रिलीज़ हुए हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, अभी भी कुछ बेस्ट हिंदी डब्ड शोज़ बाकी हैं जो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। पार्ट 3 में कौन सा शो ऐड करना चाहिए या आप कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बेस्ट मूवीज़ और शोज़ की लिस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।